स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा। ठीक है, परीक्षा जो होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन का ही एक मतलब मूल्यांकन का ही एक हिस्सा होता है। मतलब हम जो बालक का मूल्यांकन करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं, परीक्षा के माध्यम से ही मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन परीक्षा जो है हमारा वो क्या होती है, वर्ष के अंत में की जाने वाली प्रक्रिया होती है। जो परीक्षा होती है वो वर्ष के अंत में की जाती है। इस चीज का उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वो ये होता है कि बालक का जो है वो विषय वस्तु संबंधित क्या किया जाता है, छात्र का विषय वस्तु का जो ज्ञान है उसका भी पता लगाया जाता है। मतलब परीक्षा जो है वो किस उद्देश्य से की जाती है, छात्र के विषय वस्तु के ज्ञान का पता लगाने के लिए की जाती है और साथ ही साथ में उसके उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब प्रमाण के लिए, ठीक है, परिणाम निकालने के लिए, ठीक है, परिणाम को निकालने के लिए भी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा का आयोजन होता है और परीक्षा शब्द का जो उपयोग है वो छात्रों की वार्षिक जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, परीक्षा, इसका जो है परीक्षा जो है उसका क्या किया जाता है, वार्षिक जांच करने के लिए। मतलब वर्ष के हमेशा ही वार्षिक जांच यानी कि पूरे वर्ष के बाद में जो विषय वस्तु उनको पढ़ाई गई है पूरा वर्ष भर, उसका वर्ष के अंत में जाकर क्या किया जाता है, जांच की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें प्रश्न होते हैं और उसी के माध्यम से जो है वो बालकों की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत डॉक्टर कुसुम शर्मा ने अपनी एक पुस्तक में, तो डॉक्टर कुसुम शर्मा की एक पुस्तक रही जिसका नाम था वन हैंडबुक ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या था, वन हैंडबुक ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ये बुक थी जिस बुक में इन्होंने परीक्षा शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा कि परीक्षा यह जानने की एक पद्धति है कि छात्रों ने ज्ञान के विशिष्ट सार को प्राप्त किया है या नहीं। ठीक है, क्या है, परीक्षा जो है वो क्या है, ये जानने की एक पद्धति है कि छात्र जो है उसने ज्ञान के किसको, विशिष्ट सार को। परीक्षा जो प्रणाली है क्या होती है, विशिष्ट उद्देश्य से की जाती है, विशिष्ट होती है, तो उस विशिष्ट सार को प्राप्त किया है या नहीं। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है जिसके माध्यम से बालकों की जो है वो परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो हर विषय का अलग अलग परीक्षा ली जाती है और उस समय बालक जो है उसकी क्या की जाती है, विशिष्टता की जांच की जाती है परीक्षा के माध्यम से कि वह उस समय कितना प्रभावी ढंग से अपनी परीक्षा को दे पाता है या नहीं। तो इसी की जांच की जाती है। अब बात होती है परीक्षा की आवश्यकता और महत्व की। क्यों है परीक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो परीक्षा की जो आवश्यकता है वो बहुत आवश्यक मतलब बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि परीक्षा जो होती है उसी के माध्यम से क्या है, बालक जो है उसकी विषय वस्तु का ज्ञान भी होता है, साथ ही साथ में उसकी विषय वस्तु का जांच करने के साथ साथ में क्या होता है कि एक बालक जो है वो अगली कक्षा की ओर उन्मुख कर पाता है। ठीक है, दूसरी कक्षा में जाता है, उसका परिणाम घोषित होता है और जो परिजन होते हैं उसके, वो भी क्या कर पाते हैं, उसके उसके ज्ञान से जो है मतलब कितना उसने शिक्षा को ग्रहण किया, उसके परिणामों से जो परिजन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो भी उसके परिणाम को जान पाते हैं। वरना केवल कक्षा में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और यही प्रक्रिया चलेगी तो इससे जो है वो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि परीक्षा के माध्यम से ही क्या हो पाता है, एक बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए परीक्षा की जो आवश्यकता और महत्व किस प्रकार है कि छात्रों के ज्ञान का पता लगाया जाता है। परीक्षा के माध्यम से ही बालक के ज्ञान का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता। शिक्षण विधियों की जो प्रभावशीलता है उसका भी पता लगाया जाता है। मतलब एक शिक्षक की जो शिक्षण विधियां जिनके माध्यम से उसने अध्ययन कराया वो कितनी प्रभावी रही और कितनी नहीं रही, इसका भी पता कैसे चलेगा, जब वर्ष के अंत में बालक की परीक्षा ली जाएगी। जब वर्ष के अंत में बालक की परीक्षा ली जाती है और परीक्षा में उसका जब प्रतिफल के रूप में जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तब ये माना जाता है कि एक शिक्षक की जो पढ़ाने की विधियां थी वो कैसी थी, अच्छी और प्रभावी रही। इसीलिए क्या है कि शिक्षण विधियों का जो प्रभावशीलता है
उसका भी पता लग पाता है। यानी शिक्षक की विधियां कितनी प्रभावी रही, शिक्षक ने कितना प्रभावी ढंग से पढ़ाया, उसका शिक्षण के बारे में भी जो है वो परीक्षा के माध्यम से ही पता चल पाता है। फिर है कार्य क्षमता का मापन। कार्य क्षमता का मापन परीक्षा के माध्यम से ही एक अध्यापक की कार्य क्षमता जो है उसका भी पता चल पाता है। अभिव्यक्तियों का इसके अंतर्गत है कि परीक्षा के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम बच्चों की जांच कर पाते हैं और परीक्षा के माध्यम से ही प्रत्येक बालक की जो अभिव्यक्तियां हैं उसके बारे में भी ज्ञात होता है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क शक्तियों, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति की जांच, है ना। परीक्षाओं के माध्यम से भी क्या होता है, बालक की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति के बारे में भी ज्ञात हो पाता है, जानकारी मिल पाती है। क्रमोन्नत में सहायक इसके अंतर्गत क्या होता है कि परीक्षा जो होती है, परीक्षा के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का प्रश्नों के माध्यम से वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, ये क्रमोन्नत में सहायक, यानी कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर क्या करता है, क्रमोन्नत करता है। मतलब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो परिणाम निकलता है वो किसके माध्यम से निकाला जाता है, वर्ष के अंत में मूल्यांकन के रूप में परीक्षा ली जाती है, उसी के माध्यम से क्रमोन्नत में सहायक होती है परीक्षा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है छात्र अपने ज्ञान से अवगत। छात्र जो होते हैं, जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो छात्र स्वयं भी क्या है, अपने ज्ञान से क्या हो पाते हैं, अवगत हो पाते हैं कि उन्हें विषय वस्तु को लेकर कितना ज्ञान हुआ है और कितना नहीं, इसके बारे में भी वो अवगत हो पाते हैं जब वो परीक्षा में एग्जाम देते हैं तब। ठीक है। उत्प्रेरणा का स्रोत। परीक्षा जो होती है वो क्या होती है, एक उत्प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि परीक्षा जब आने वाली होती है तभी क्या होता है, बालकों में एक जो है अपने शिक्षण को लेकर एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि उन्हें उस समय पता होता है कि अब परीक्षा है। अगर उस समय जब परीक्षा आ रही है, अगर उस समय छात्र द्वारा पढ़ाई नहीं की जाएगी, शिक्षण नहीं किया जाएगा, तो वो क्या है, परीक्षा अच्छे से दे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए परीक्षा जो होती है क्या है, उत्प्रेरणा का स्रोत होती है, क्योंकि परीक्षा आने वाली होती है तब सारे ही बच्चे क्या करते हैं, शिक्षण के लिए मतलब शिक्षण करने प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि परीक्षा है, अब हमें पास होना है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या होता है कि परीक्षा जो होती है वो हर बालक के लिए क्या होती है, उत्प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है।